हरदा हादसे को जिसने देखा वो सिहर कर रह गया। सबने बस यही दुआ की कि हादसे में कम से कम जान माल की हानि हो, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने इस हादसे को झेला, उस मंजर को देखा, उन चीख पुकारों को सुना। हरदा में जिस तरह की हृदय विदारक घटना हुई है, उसे जिसने अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर देखा और सुना, उसका कलेजा बैठ गया। सोचिए, जिस धमाके में आसपास के 4-5 किलोमीटर तक झटके देखने को मिले, उस धमाके की चपेट में आने वाले लोगों का क्या हुआ होगा। जिसने इस धमाके को सामने से देखा, उस पर क्या गुजर रही होगी। जिसके अपने इस हादसे में काल के गाल में समा गए या फिर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी कैसी हालत होगी। आइए आपको बताते हैं पूरे हादसे की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। आवाज आई थी, बहुत तेज आवाज थी। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे धरती पूरी हिल रही हैगी। बिल्डिंगें हिल रही थी। यहाँ मॉल था पास में हरदा में, वो भी बहुत हिल रहा था। कांचे फूट गए हैं। ठीक है भैया। काफी दूरी तक इसकी, काफी दूरी 40 किलोमीटर तक का इसका कंपन महसूस किया गया था। सभी जगह से फोन आ रहा है कि किस प्रकार से कंपन हुआ, क्या हो रहा है। कंपन बहुत जबरदस्त था उसका। रात से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी। तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। हम आता आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम, तो एकदम से इंगल आया हुड़का, तो हमारा पैर में, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप? घर के सामने खड़े थे, देख रहे थे। उधर से वो बम ब्लास्ट हुआ, तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गए। धमाका कितना तेज था? बहुत तेज था सर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक पूरी बिल्डिंग हिल गई। हरदा की घटना से जुड़े तमाम वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। कैसे धमाके होते ही आसमान में आग का गुबार उठा और फिर सब धुआं हो गया। जिसे जहां जगह मिली वो इधर उधर बचने की जगह ढूंढता नजर आया। भाग दौड़ और चीख पुकार का ऐसा मंजर जिसे देखकर हर कोई सिहर गया। हम लोग यहाँ पास में बाड़ी में काम कर रहे थे, आके देखा तो यहाँ सब पूरे मोहल्ले वाले भाग रहे थे और इधर बहुत तेजी से आग जल रही थी। कौन कौन आपके घर से? घर से दादी है, बहन है छोटी वाली और चाची है। अभी उनका इलाज हो रहा है? वो खिड़किया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया अभी। वे मतलब एक बार छोटा विस्फोट हुआ, फिर इसके बाद में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। समझ में नहीं बैठे, पत्थर उछल गए थे, हम कूद के भागे यहाँ से पीछे से। ये स्थिति थी यहाँ की। घर परिवार को हेड़ा जैसे तैसे करके सबको भगाया आगे, और फिर क्या पता लोग कहाँ गए और फिर कहाँ नहीं गए, पता नहीं। कुछ आस पड़ोस में मौतें भी हुई? ये बता रहे कि यहाँ पे कोई डेट हो गई है, वो कोने पे हुई है, पता नहीं है अभी तो क्या है। विस्फोट हुए, यहाँ मजदूरी कर रहे थे, हमारे मकान का काम चलता। मजदूरी करते हैं मकान का काम। तो क्या तो यहाँ परिवार पूरा गया हमारा, एक तरीके से सामने वाला। क्या कौन कौन था परिवार में? वो हमारी बहू वगैरह, भांजिया बहू वगैरह, ये करके गए। हमारी भांजी भी गई। हादसे के टाइम में अपनी ड्यूटी पे था, पर मुझे हादसे की जैसे यहाँ पे हादसा हुआ वैसे मैं ड्यूटी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे कर रहा था। वहाँ तक मुझे आवाज़ आई, तो मुझे लगा ये फटाका फैक्ट्री की ही आवाज़ है, तो मैं वहाँ से तुरंत दौड़ा, क्योंकि मेरा घर यहीं है। ये जो आपने अभी दिखाया ना, ये मेरा ही घर है। फिलहाल की स्थिति में ये फटाका फैक्ट्री के कारण पूरा मेरा घर बर्बाद हो चुका है। 8,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला आदमी ने मकान बनाया था, पूरी ख़राब हो गया है सर, पूरा बर्बाद हो गए हैं हम इस फटाका वजह की। ये पूरी कॉलोनी क्षतिग्रस्त हो गई साहब जी। पूरे कॉलोनी के मकान देखो आप, पूरे के पूरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ये पूरा देख ही रहे हो आप, पूरा नुकसान जली गए। जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त आप? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था, वहाँ भी पूरे हल लगाए थी जमीन। क्या वहाँ से मैं भी चल के आया है देखने के लिए, तो यहाँ देखा तो ये पूरा बर्बाद हो गए ये लोग कॉलोनी के भी। कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे इसमें? इसमें तो लोग तो काम करते थे, 1500-1600 लोग काम करते थे।
कोई घर के अंदर खाना बना रहा था तो कोई अपने काम पर जा रहा था, किसी को बाजार जाना था तो किसी को स्कूल से बच्चे लाने थे। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई सब मानो ठहर सा गया। सूरज यादव, मैं यहीं हरदा के रहवासी हूँ और यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर मेरा मकान है। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं, कांच के जो लगे थे वो। और इसके बाद में यहाँ हम लोग छत पे देखे क्या हुआ, देखते तो यहाँ आग लग रही थी। तो पूरा यहाँ तो बहुत भयानक तरीके से यहाँ आग हो गई। कई लोग मकान खराब हो गए हैं, कई लोग बेकार हो गए, कई लोग मर गए, गड़ गए। अभी यार देखिए, यहाँ बीच शहर के अंदर ये अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही थी। यहाँ प्रशासन को भी पहले ध्यान नहीं दिया, अब कई लोगों की जानें चले गई है यहाँ पे और बहुत बुरी तरीके से यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। घर में मिसेस खाना बना रही थी तो ऐसा लगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है। तो हम बाहर निकल के देखे तो यहाँ से 3 किलोमीटर हमारा घर है, वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। उस कारण हम यहाँ पे भी देखने आए क्या हुआ। देखा तो ये हरदा के अंदर फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री बताया जा रहा है कि अवैध थी। तो आज उस फैक्ट्री में कम से कम कितनी जाने गई ये बता नहीं सकता अनुमान जी, अभी 1-1.5 घंटे बाद पता चलेगी। पर काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। तो सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि इसकी जरूर गवर्नमेंट कुछ भी सहायता करे और उनका मुआवजा दिलाए। हरदा एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है मशीनरी और फैक्ट्री मालिक की, लोगों की जान से खिलवाड़ करने की। क्योंकि आज जो मशीनरी फैक्ट्री को अनफिट बता रही है, उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है, वो तब कहां थी जब यहां पटाखों का कारोबार फल फूल रहा था? तब कहां थी जब यहां मौत का सामान तैयार हो रहा था? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।